नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने शिक्षा जगत के चैनल अपडेट वर्जन लेकर। यहाँ पे क्वेश्चन नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। आज बात करेंगे हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस नंबर 4 के। दोस्तों, अगर हमें हिंदी में 30 में 30 लाना है तो व्याकरण का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं 10 से 12 नंबर आपके व्याकरण से पूछे जाते हैं। तो आपके सिलेबस के अनुसार ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अब आप लोगों को देखता है कि 30 में से 20 कर दो भैया, सरकारी नौकरी पक्की। अब आप लोग 30 में से 20 कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, आइए चलते हैं पहले प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पूरी व्याख्या सहित आपको बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे सभी हर भाई बहन से निवेदन करूंगा कि ध्यानपूर्वक सभी 30 क्वेश्चन देखेंगे। वाकई में वीडियो गोल्डन वीडियो होने वाला है। किस शब्द में संधि का नहीं संयोग है? मतलब ऐसा 4 में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपका संधि का संयोग ही नहीं बन रहा है? देखिए, अपडेट क्वेश्चन है, नया पैटर्न पर क्वेश्चन है। तो दुष्कर्म में देखेंगे, पूरी व्याख्या सहित आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, दुष्कर्म में देखिए, जो पहला ऑप्शन दिया है तो पहला का व्याख्या हो जाता है दुह धन कर्म बराबर दुष्कर्म, इसमें संधि विच्छेद हो जाता है। दूसरे में देखेंगे मात्राज्ञा, मात्र धन आज्ञा, मात्राज्ञा, इसका भी संधि विच्छेद हो जाता है। तीसरे की बात करेंगे उल्लेख, उत धन लेख, उल्लेख हो जाएगा। प्रतिज्ञा, प्रतिधन ज्ञा, प्रतिज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे संधि नहीं संयोग है, तो प्रतिज्ञा का कोई संधि संयोग यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूरी व्याख्या सहित आपको बताने वाले हैं। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है? अब आपको बताना है जो अनु उपसर्ग होता है। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले लगता है उपसर्ग होता है, और शब्द के जो बाद लगता है दोस्तों वो प्रत्यय कहलाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना, पूरा क्लियर सहित पूरा कंफ्यूजन क्लियर करके रहेंगे। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है? अन्वित, अन्वेषण, अनंत, अनुज्ञा। ठीक है, तो देखिए व्याख्या बताता हूं। अनंत में अन उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, अनंत में जो है आपका, अनंत में अन उपसर्ग लगा है। ठीक है, अनंत में कौन सा उपसर्ग होता है? अनंत की अगर हम व्याख्या करेंगे तो अन उपसर्ग होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनु उपसर्ग आपका अन्वित में अनु होगा, अन्वेषण में अनु होगा, अनुज्ञा में अनु उपसर्ग होगा, लेकिन अनंत में आपका अनु उपसर्ग नहीं होगा। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, माल गोदाम का समास विग्रह है। देखिए शब्द क्या लिया भैया? माल गोदाम। इसका समास विग्रह क्या होगा? माल का गोदाम होगा, माल के लिए गोदाम होगा, माल से गोदाम होगा, या माल में गोदाम होगा। ठीक है, माल गोदाम। अब समझ, गोदाम किसके लिए होता है? या माल के लिए गोदाम होता है। किसके लिए होता है भाई? माल के लिए गोदाम बनाते हैं ना। गोदाम जब हमारी गवर्नमेंट सरकार करती है, इसकी किसानों से अभी क्या गेहूं खरीदारी चल रही है, तो गोदामों में क्या माल लेने के लिए गोदाम बनाया जाता है। ठीक है, घर में क्या है यहाँ पर? घर किस लिए बनाया जाता है? रहने के लिए बनाया जाता है। उसी प्रकार माल के लिए गोदाम बनाया जाता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें संप्रदान तत्पुरुष होगा। ठीक है, तत्पुरुष अगर समास है, दूसरा पद प्रधान होता है, तो इसमें अगर ये भी पूछ लिया गया कि कौन सा यहाँ पे समास होगा, तो यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना है, पूरा कंफ्यूजन क्लियर होगा, लास्ट अंत तक वीडियो देखिएगा। ठीक है, किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है? अब आपको बताना है समास का जो विग्रह है सही किस में है। हवन सामग्री, हवन की सामग्री, घृत पका, घृत से पका हुआ। तीसरा है सभा पंडित, सभा का पंडित। चौथा है अहरनिश, यानी अहन और निश। ठीक है, देखिए तो इसमें जो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सही विग्रह नहीं है। देखिए पहला तो सही लिखा हुआ है कि हवन की सामग्री, फिर दूसरा है घृत से पका हुआ, तीसरा भी सही है, लेकिन जो अहरनिश जो लिखा हुआ है अहन और निशा, ये आपका राइट नहीं है। क्योंकि देखिए हवन चौथा जो है, तीनों आपके पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके हवा सामग्री, घृत पका, संभावित, ये सभी राइट है, लेकिन चौथा ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है। अब आपका यहाँ पे अप्रत्याशित शब्द दिया हुआ है, इसमें आप लोगों को बताना है कि मूल शब्द क्या है। ठीक है, तो चलिए कमेंट द्वारा आप लोग बताइए इसका मूल शब्द क्या है। प्रत्याशित होगा, आशा होगा, आशित होगा, या होगा। ठीक है, तो चलिए बताइए कौन सा मूल शब्द की बात की गई है। देखिए, ठीक है, तो अप्रत्याशित में मूल शब्द क्या हो जाएगा?
तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा, आशा। आशा यहाँ पे मूल शब्द होगा। देखिए शब्द आपका दिया है अप्रत्याशित, आ धन प्रति क्या हो गए, यहाँ पे दो उपसर्ग लगे हुए हैं। ठीक है, अगर ये भी क्वेश्चन आ गया अप्रत्याशित में कितने उपसर्ग लगे भाई, दो उपसर्ग लगे हुए हैं, आ और प्रति दो उपसर्ग लिखे हैं। आशा आपका यहाँ पे मूल शब्द हो जाएगा और इत यहाँ पे आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका यह है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग ही नहीं हुआ, बिना उपसर्ग के आपका शब्द है नीरस, नीरज, नीरव, निरंद्र। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। पूरी व्याख्या सही लेके आते हैं, क्योंकि आप लोगों को क्या कन्फ्यूजन होता है कि कमेंट कर देते हैं कि सर इसका नहीं ये सही होगा, ये नहीं सही होगा। तो हमने सोचा कि व्याख्या सहित आपके लिए लाते हैं, पूरा कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें 30 में 30 हिंदी में लाना है। तो इसमें देखिए नीरस, नीरस में होता है निर्धन रस, नीरस होगा, इसका यह प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे नीरज में तो निर्धन र हो जाता है। ठीक है, निर्धन रंध्र हो जाएगा, जबकि नीरज में निर्धन जा होता है। क्या होता है, निर्धन जा। तो देखिए इसमें से नीर भी कोई भी उपसर्ग नहीं होता, निर 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 आपका उपसर्ग होता है, लेकिन नीर यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं होता है। तो आपका कौन हो जाएगा, नीरज, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न यह है कि यशः धन शरीर के मेल से संधि होगी। अगर यशः धन संधि, यशः धन शरीर दे दिया गया, अब देखिए दोनों को मिलाने पे कौन सी संधि का आपका बनेगा, यशीर बन जाएगा या यशशीर बन जाएगा या यशोशीर बन जाएगा या यशोशीर बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो आइए पूरा कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं। पूरी व्याख्या सहित आपके लिए लाए हैं कि उपसर्ग संधि में विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ चा, छा, सा के मेल से विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। अगर दोस्तों बता दो संधि में कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे बेल आइकन पे आप लोग देखिए, संधि का पूरा मैंने एक वीडियो कंसेप्ट बना के रखा है, उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा आपको, हिंदी व्याकरण में बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही मदद मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ क्या होता है, चा होता है, छा होता है, शाह के मेल से विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है, यानी सा शरीफा वाला जो सरुता वाला बोलते हैं ना, वो आपका सा हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यस क्या हो जाएगा, यशशीर हो जाएगा। ठीक है, यशः धनशीर यशशीर हो जाएगा, यश तो है ही है, आधा सा और आपका शामिल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न यह है आपका दुर्व्यवहार शब्द में कितने उपसर्ग हैं। अब देखिए दुर्व्यवहार आपका शब्द लिखा हुआ है, इसमें आप लोगों को यह बताना है कि कितने उपसर्ग हैं भैया, दो उपसर्ग हैं, चार हैं, तीन है, एक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ तीन उपसर्ग हैं। अब कैसे उपसर्ग हैं आप लोग पूछेंगे भैया, पूरा व्याख्या सहित आपके लिए, हर भाई बहन के लिए पूरा कंफ्यूजन क्लियर करने वाला वीडियो है। ठीक है, दुर्व्यवहार में देखिए लिखा है दुर बी और औ वर्धनहार होगा। ठीक है, दुर बी और औ ये तीनों आपके इस शब्द के उपसर्ग कहलाएंगे। तो टोटल भैया कितने उपसर्ग हुए आपके दुर्व्यवहार में, तीन उपसर्ग हो गए। ठीक है, अगर एग्जाम में आ गया तो उम्मीद करता हूं अब तो भैया आपसे बन ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इससे अच्छा व्याख्या तो शायद कोई दे सकता है, अगर दे सकता हो तो बहुत ही अच्छा होगा, महान व्यक्ति होगा वो। ठीक है, कि उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है। उपनिषद शब्द लिखा हुआ है, क्या शब्द है आपका, उपनिषद शब्द है। अगर इसमें हम इक प्रत्यय लगा दें तो कौन सा आपका शब्द बन जाएगा, क्या लिखा है, पहला ऑप्शन यहाँ पढ़ेंगे, औपनिषदिक बन जाएगा, उपनिषदिक बन जाएगा, औपनिषदिक बन जाएगा या औपनिषदिक बन जाएगा। तो देखिए हिंदी और संस्कृत का कन्फ्यूजन होता है, शब्दों का हेर फेर है, तो बहुत ही अच्छे बारीकी समझिएगा आप लोग, व्याख्या देखते हैं। प्रथम स्वर ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ होने पर क्या हो, औ में बदल जाता है। क्या है, अगर हम छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ होने पर क्या औ में बदल जाता है। ठीक है, तो बदल जाता है तो कौन सा हो जाएगा भैया, राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपनिषद में इक अगर प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, औपनिषदिक हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई भी कंफ्यूजन होगा पूरा क्लियर कर देंगे, और लास्ट वीडियो के डिस्कशन में जाएंगे, लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों को लिंक आपको मिल जाएगी, और पीडीएफ फाइल भी आपको बेहतरीन मिल जाएगी। तो वीडियो इन तक देखिए, समझिए पूरी व्याख्या सहित, इसके बाद पीडीएफ फाइल में आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, एक दो बार तीन बार जितना करना हो। क्वेश्चन है, गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है भैया, शब्द क्या दिया हुआ है, गुर्राहट दिया हुआ है, कहते कुत्ता गुर्रा रहा है, गुर्राहट, वही शब्द यहाँ पे गुर्राहट दे दिया गया। यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, क्रियाबोधक कृत प्रत्यय है,
कृतवाच्य तद्धित प्रत्यय है, भाववाचक कृत प्रत्यय है या करणवाचक कृत प्रत्यय है। तो भैया गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है? भाववाचक है। भैया कोई भी गुर्रा रहा है, अगर कुत्ता गुर्रा रहा है, शेर गुर्रा रहा है, शेर गुर्राता नहीं है, शेर दहाड़ता है भैया, ठीक है, ध्यान देना। गुर्राता कौन है? कुत्ता ही गुर्राता है, ठीक है। तो भाव अपनी प्रकट करता है, तो भाव कृत प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि गुर्राहट में आहट प्रत्यय है और गुर्राना क्रिया है, इसलिए यह भाववाचक कत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। पूरी व्याख्या सहित आपको लेके आएंगे, हर क्वेश्चन यहाँ पे व्याख्या सहित आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हार्दिक शब्द में मूल शब्द है। शब्द भैया क्या है? हार्दिक है। हार्दिक में मूल शब्द क्या हो जाएगा? तो मूल शब्द आपका हद हो जाएगा। कैसे हद होगा भैया? व्याख्या देख लेते हैं। हृदय धन इक बराबर हार्दिक होता है। भैया विच्छेद करके देख लीजिए एक बार। हृदय धन इक बराबर हार्दिक होता है, तो भैया यहाँ पे मूल शब्द बता दीजिए। मूल शब्द क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है? भैया किस शब्द में आल प्रत्यय हो गया? ससुराल, ननिहाल, तिरपाल, ददिहाल। अब बताइए हाल किस में प्रत्यय नहीं? भैया सभी में आल आल आ रहा है, किसी में आल किसी में हाल ऐसे आ रहा है, तो भैया किस में बताइए? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए। जहाँ जो तिरपाल लिखा हुआ है इस पर ध्यान देंगे हम तीसरे ऑप्शन पर, कि जो देखिए ससुर धन आल में नाना, ठीक है, और आपका नाना धन आल बराबर ननिहाल हो जाएगा, ठीक है, दादा धन आल बराबर ददियाल हो जाएगा, लेकिन तिरपाल में आपका कोई भी यहाँ पे प्रत्यय नहीं निकलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे यह कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपडेट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। वाकई में हमारी इंडियन आर्मी, भारतीय सेना बहुत ही शक्तिशाली है। वाक्य में सेना संज्ञा है, क्या है यहाँ पे? सेना जो है संज्ञा है। कौन सी संज्ञा, ये हमें बताना है। तो देखिए संज्ञा भी आपका 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है, तो पूरा आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। व्याकरण यानी कि पूरा व्याकरण से रिलेटेड जितने भी आपके चैप्टर होंगे सभी यहाँ पे 30 क्वेश्चन के अंदर आपको दिखते नजर आएंगे। वाकई में आपका 100 to 100% प्रैक्टिस होके जाएंगे, ठीक है, तभी तो भैया 30 में 30 लाएंगे। तो भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में सेना संज्ञा है, जातिवाचक है, समुदायवाचक है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है? तो भैया भारतीय सेना एक की नहीं है, यहाँ पे सेना की बात की गई है, समुदायवाचक हो जाएगा। भारतीय सेना किसी एक की प्रतिनिधित्व नहीं होती है, यहाँ पे बहुत सारी सेनाएं होती हैं, ठीक है, तो आपकी क्या हो जाती है? समुदायवाचक हो जाती है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। ये भी जान लीजिएगा, 2 अगर क्वेश्चन में आ जाए कि जातिवाचक संज्ञा के कितने उपभेद हैं, तो 2 उपभेद हैं। कौन कौन से हैं? समुदायवाचक हैं और आपके द्रव्यवाचक हैं। ध्यान दीजिएगा, नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पूर्ववाची है? क्या? पुरुषवाची है, सॉरी, क्या है? किस विकल्प में सभी सर्वनाम जो पुरुषवाची है? अब देखिए ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, चारों ऑप्शन पढ़िए आप लोग। किस में देखिए पुरुषवाची है? हम, तुम, ये, वे, मैं, आप, कुछ, जो, यह, जो, कोई, वह, स्वयं, मैं, तुम, आप। अगर आपने ये पुरुषवाची सर्वनाम नहीं पढ़ा है तो भैया कन्फ्यूजन हो जाएंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर पूरी व्याख्या सहित आपको बताते हैं। पहला ऑप्शन सही होगा, हम, तुम, ए, वे, मैं, ये सर्वनाम जो आपके पुरुषवाची होंगे। कैसे? पुरुषवाचक सर्वनाम में व्यक्तियों के नाम के स्थान पर बोले जाने वाले सर्वनाम आते हैं। क्या आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में व्यक्तियों के नाम के स्थान पर बोले जाने वाले सर्वनाम आते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, तू आदि। ये आपके क्या हो जाए? पुरुषवाचक यहाँ पे कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरा क्वेश्चन 30 क्वेश्चन अटेंड करके जाइएगा, मजा आ जाएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस है, इसके पहले वाले जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण है? आपका कौन से वाक्य है जिसमें परिणामवाचक विशेषण है? क्या दिया क्वेश्चन? परिणामवाचक विशेषण। तो इसमें कौन है भैया? चौथा ऑप्शन देखिए, इस बारिश में बहुत ओले गिरे। इस बारिश में बहुत ओले गिरे, तो परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। भाई ओले गिरे यानी कि परिणाम, बारिश हुई, ओले गिरे, तो इसमें परिणामवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। लेकिन पहले ऑप्शन देखें, वह घर मेरा है, इसमें कोई परिणाम नहीं है, घर मेरा में परिणाम नहीं है। पंकज अच्छा गायक है, लेकिन गायक है, ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन परिणाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। तीसरा देखेंगे, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, ठीक है, तो इसमें कोई परिणाम व्यक्त नहीं होता। लेकिन इस बारिश में बहुत ओले गिरे, बारिश हुई, बारिश के साथ ओले गिरे, ये आपका परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मात्रा परिणाम का बोध कराते हैं उन्हें क्या? परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ये आपका पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन का सार,
ठीक है, कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मात्रा परिणाम का बोध कराते हैं उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत परिणामवाचक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका यह कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अपडेट क्वेश्चन है। राम बाजार में 4 किलो आटा लाया। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में कौन सा विशेषण है भैया? राम है, बाजार गया, 4 किलो आटा लाया, तो क्या हो गया भैया? निश्चित परिणामवाचक है। भैया 4 किलो बाजार से आटा लाया तो निश्चित है ना कि वो बाजार से आटा लाया, यहाँ पे कोई ऐसा हेर फेर नहीं दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? निश्चित परिणामवाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है। अगर अरण्य रोदन दिया हो, ये मुहावरा है एक, तो इसका अर्थ हमें क्या निकालेंगे? ठीक है, तो इसका अरण्य रोदन का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा जिस पर कोई ध्यान न देना, अरण्य रोदन। ठीक है, जो आप लोग, जो भाई बहन इस वीडियो पे ध्यान न देंगे उसके लिए अरण्य रोदन हो जाएगा। यानी कि आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो क्या भैया हिंदी में क्या मिलेगा? 15 मार्क्स लेके आ जाएंगे, 12 मार्क्स लेके आ जाएंगे। 30 में 20 के ऊपर नहीं जाने वाले हैं, तो वीडियो इन तक देखेंगे, 30 में 30 लाइए और अपना सिलेक्शन करिए, 120 प्लस स्कोर करिए और रॉकिंग इन्फॉर्मेशन टीम या चैनल का नाम ओपन करिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फटाफट अंदाज में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बस कुछ नहीं, 20 से 25 मिनट आपको देना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, इस नागिन, क्वेश्चन देखिए पढ़िए। इस नागिन अरु पंख लगाई, इस नागिन अरु पंख लगाई लोकोक्ति में, लोकोक्ति का सही अर्थ आप लोग बताइए क्या है? इक नागिन अरु पंख लगाई, ये लोकोक्ति है, सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो सही अर्थ क्या हो जाएगा इसका भैया? मैं बता देता हूँ सही अर्थ क्या होगा। एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त, इक नागिन अरु पंख लगाई, एक तो नागिन दूसरी से पंख, अरु पंख लगाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी थोप देना। ठीक है, एक के साथ दूसरा नहीं, एक तो नागिन है और पंख भी लगाई है, तो नागिन तो वैसे भी दस्ती है, ऊपर से पंख लगा ली तो उड़ गई, तो वही हो गया भैया, एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी थोप देना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस क्रम में लोकोक्ति है। भैया लोकोक्ति निकालना है, किस क्रम में है? टस से मस न होना, झंडे तले आना। ठीक है, झंडे तले आना, तले मतलब नीचे आना। जी का जंजाल, कहते जी का, मेरे जी का जंजाल बन गया है। नेक्स्ट है कि आए थे हरिभाजन को ओटन लागे। क्या है? आए थे हरिभाजन को ओटन लागे, तो इसमें कौन सा क्रम लोकोक्ति का है भैया? तो चौथा ऑप्शन देखेंगे कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। क्या हो जाएगा? आए थे हरि भजन को लोटन ओटन लगे कपास। ठीक है, तो आप लोग व्याख्या सहित यहाँ पे आपको बताएंगे कि उक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा कि आवश्यक कार्य छोड़कर अनावश्यक कार्य में उलझ जाना। क्या है यहाँ पर? यही तो दिया गया है कि आए थे हरि भजन, यानी कि हमें भगवान का भजन करने आए थे, और क्या है? कपास, ओटन लगे कपास, कपास निकालने लगे, तो वही हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। दोस्तों किसी भी वीडियो को बहुत कम नहीं आंकना चाहिए। क्या पता है आपको, मैं क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूँ सभी आपके 15 में से 15 क्वेश्चन यही व्याकरण के आ जाएं, तो भैया वो खुशी आपको महसूस होगी कि वाकई में हमने रॉकिंग इन्फॉर्मेशन चाहे विजय सर थे बहुत अच्छा पढ़ाए थे, बहुत खुश होंगे उस दिन। ठीक है, तो वो खुशी हम लोग चाहते हैं आपके मन में आए। ठीक है, आपकी इच्छा में आए, वो दिन भी आपके लिए आए। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है? सीता पढ़ रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, मैं आपका काम अवश्य कर देता लेकिन क्या करूं व्यस्त हूं। चौथा है, गांधी ने कहा कि सदा ही सत्य बोलो। गांधी ने क्या कहा? सदा ही सत्य बोलो। अब मिश्र वाक्य क्या भैया? 4 ऑप्शन दिए, मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन पढ़िए। गांधी ने कहा सदा सत्य बोलो। मिश्र वाक्य में योजक में की आता है। क्या आता है? योजक में की आता है। गांधी ने कहा कि सदा ही सत्य बोलो, अगर भैया बीच शब्द में की आ जाए तो समझ लीजिए क्या हो गया भैया? क्या हो गया? मिश्र वाक्य आ गया। अगर की शब्द आ गया तो मिश्र वाक्य, मतलब समझ लीजिए मिश्र योजक ही होता है। मिश्र वाक्य को जोड़ना की होता है, योजक शब्द कहलाता है। ठीक है, की आपका हो जाएगा, तो राइट आंसर 4 होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा आपसे कि लुटेरा शब्द का सही विभाजन होगा। शब्द दिया है लुटेरा, किसी चीज को लूट ले गया, लुटेरा चोर बोलते हैं ना, लुटेरा शब्द है, इसका आपको सही विभाजन कर लेना है। तो सही विभाजन क्या हो जाएगा भैया? लूट धन एरा। लूट धन एरा, आपने सोचा नहीं होगा कि इसका विभाजन ऐसा हो सकता है, लेकिन होगा। कैसे? व्याख्या देखते हैं। यहां संधि का विशिष्ट नियम क्या है? हास्वीकरण लागू हुआ है। क्या लागू हुआ है? हास्वीकरण लागू हुआ है। तो इस नियम में पहले पद का
दीर्घ स्वर हैस हो जाता है। क्या हो जाएगा? हैस हो जाएगा, हो जाता है। जैसे आम धन चूर अमचूर, हाथ धन कंठ, क्या हो जाएगा? देखिए आपको फॉर एग्जाम्पल भी बता रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना, पूरा कंफ्यूजन क्लियर करके वीडियो में रहेंगे। आम धन चूर अमचूर हो जाएगा, हाथ धन कंडा हथकंडा हो जाएगा, लूट धन एरा बराबर लुटेरा हो जाएगा, गांव धन आर बराबर गंवार होगा। तो पहले पद का दीर्घ स्वर हैस हो जाता है। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लीपा पोती शब्द में समास है। कहते हैं ना भैया, बचपन में कहे होंगे आप, सब लीपा पोती कर दिए। अगर बच्चे खेल रहे होंगे ना, यानी कि आप अगर लिख रहे हैं, कोई भी बच्चा वहाँ पे डिस्कस कर दिया, आप कुछ भी राइटिंग स्किप कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ हो गया, बोलते हैं लीपा पोती हो गया। तो भैया वही लीपा पोती का अब आपको समास बताना है। ठीक है, समास बताना है। तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, अव्ययी भाव होगा, बहुब्रीहि होगा। देखिए अगर आपको चाहिए समास का मैं वीडियो बनाऊं तो वाकई में मैं पूरा स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। लेकिन व्याख्या पहले देख लेते हैं। लीपा पोती, भैया लीपा पोती नहीं, वाकई में ये क्वेश्चन है। पहले तौर पर देखा जाए तो लीपा पोती द्वंद्व समास लगता है। क्या लगता है? लीपा पोती द्वंद्व समास लगेगा। ठीक है, पहला माइंड में यही जाता कि द्वंद्व समास होगा, परंतु ध्यान से देखने के कारण यह विशिष्ट अर्थ देता है। क्या है? यह विशिष्ट अर्थ देगा। क्या विशिष्ट अर्थ देता है? यहां पर देखेंगे, विशिष्ट अर्थ यह देता है आपका कि असलियत को छिपाना, इसलिए यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लीपा पोती शब्द में क्या हो जाएगा भाई? असलियत को छिपा देना, लीपा पोती कर देना। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, बहुब्रीहि होगा। क्यों होगा? इसीलिए व्याख्या सहित बता दें, नहीं तो अभी आप लोग कमेंट कर देते सर नहीं, वो अपना द्वंद्व समास होगा। ठीक है, बोल देते आप लोग, वाकई बता रहा हूँ। आप लोग यही बोलते कि द्वंद्व समास होगा, लेकिन पूरी व्याख्या सहित लगा रहे हैं ये बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, फुल प्रूफ आपके लिए ला रहे हैं। क्वेश्चन है, अंशुमाली में कौन सा समास है? शब्द क्या है आपका? अंशुमाली। समास बताइए। कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्विगु है, तत्पुरुष है। ठीक है, अंशुमाली में आपका बहुब्रीहि समास है। कैसे बहुब्रीहि है? चलिए आइए पूरा व्याख्या देख लेते हैं। अंशुओं, यानी अंशु मतलब क्या होता है? किरणें। अंशुओं मतलब किरणों की माला, जिसके सूर बोलते हैं। अंशुमाली में कौन सा समास है? अंशुओं यानी किरणों की माला है, यानी कि जिसका सूर बोलते हैं, तो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इनका आपको अर्थ निकालना आना चाहिए। अगर आपने अर्थ निकाल लिया तो इजली भैया समास संधि बता सकते हैं। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा है जो विदेशी भाषा के शब्द के उपसर्ग नहीं बना है? हम शक्ल, सरताज, 49, लापता। चलिए कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग, नीचे फटाफट कमेंट करिए। देखिए हम शक्ल तो आपका विदेशी भाषा का उपसर्ग है, सरताज में भी है, लापता में भी है, लेकिन आपका जो 49 दिया हुआ है ना, यह विदेशी में नहीं है। कैसे? क्योंकि ये हम शर ला विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। हो सके तो कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिएगा कि जो आपके हम सर ला जो होता है, ये विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जबकि 49 में उन धन 50 होगा, हिंदी उपसर्ग कहलाता है। उन कौन सा होगा? हिंदी उपसर्ग होगा। लेकिन हम शर ला ये आपके विदेशी उपसर्ग है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आप आज को बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। पैतृक शब्द में इक प्रत्यय के साथ मूल शब्द है। पैतृक शब्द में इक, देखिए पैतृक में आपका इक क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, लेकिन मूल शब्द क्या है? पिता है, पितृ है, पितर है, पितृ है। तो यहाँ पर देखिए पितृधन इक बराबर क्या हो जाएगा? पैतृक होता है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका पितृ हो गया। पितृधन अगर हम इक करते हैं तो क्या हो गया? आपका पैतृक बन जाता है। कैसे भैया? पितृधन इक बराबर पैतृक। ये पूरा व्याख्या आपके लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूरी व्याख्या सहित देखेंगे। अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो, तो अब तो भैया लाइक करता बनता है। इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, लाइक कर दीजिएगा, सभी को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास हमारा सपना। शिक्षक हो अपना, वाकई में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, शिक्षक बनेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भैया ये आपको बताना कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें भाववाचक संज्ञा ही नहीं है? मिठाई होगा, चतुराई होगा, लड़ाई होगा, या उतराई होगा? तो भैया जो मिठाई दिया हुआ है ना, मिठाई तो अच्छा मीठा लगता है खाने में, लेकिन आपका यहाँ पे भाववाचक संज्ञा नहीं। चतुराई में भाव है, चतुराई की भाव है। लड़ाई में भी देखिए लड़ाई की भाव है, उतराई में उतराई के भाव है, लेकिन मिठाई में क्या भाव है? तो ये आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि मिठास भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मिठाई जो है जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगर बात की जाए मिठास शब्द अगर लिखा होता है यहाँ पर,
ठीक है, क्या लिखा होता, मिठास शब्द यहाँ पे लिखा होता तो वो आपका भाववाचक संज्ञा कहलाता, लेकिन जो मिठाई शब्द है आपको वो जाति, उसकी जाति बता रही है मिठाई, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यह घोड़ा अच्छा है, घोड़ा कैसा है, अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है, यह वाक्य में यह क्या है, यह शब्द जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है। चलिए फटाफट बताइए, यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह जो आपका विशेषण है कैसे है, आइए पूरा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, व्याख्या देखेंगे कि दूसरे शब्दों में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अगर दूसरे शब्द में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द जो सर्वनाम कहलाते हैं तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका विशेषण हो जाएगा, या क्या होगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। ठीक है, अब आ गया नया क्वेश्चन, अपडेट क्वेश्चन, बनाया हुआ क्वेश्चन है कि गर्म दूध पीना लाभदायक है। सभी लोग बोलते हैं नॉर्मल से कि गर्म दूध पीना लाभदायक है, लेकिन भैया ये आपने तो बचपन से पढ़ता आ रहा है, लेकिन अब आप बताइए इसमें विशेषण कौन सा है, शब्द है, वाक्य है, वाक्य क्या दिया है, गर्म दूध पीना लाभदायक है, लेकिन विशेषण क्या है भैया, तो यहाँ पर आपका गुणवाचक विशेषण है, गुण बता रहा है, अगर हम गर्म दूध पीते हैं तो हमारे शरीर को लाभ मिलता है। ठीक है, लाभदायक होता है, ये हमें गुणवाचक विशेषण बता रहा है। ठीक है, तो ये आपका गुणवाचक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दूध का गुण गर्म बताया गया है, दूध कैसा है, दूध का गुण गर्म बताया गया है, तो आपका क्या कौन सा हो जाएगा भैया, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है यहां पर, देखिएगा ध्यानपूर्वक, खाला का घर मुहावरे का अर्थ है, क्या दिया है यहाँ पे, खाला का घर दिया गया है, यानी कि एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा, क्या हो जाएगा, खाला का घर मतलब क्या होगा, सहजकार हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मौसी का घर होगा, अमीर घर होगा, कठिन कार हो गया, सहज कार, तो यहाँ पर सहज कार होगा। खाला का घर मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सहज कार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, अगला प्रश्न है आपसे, कोई भी देखिए कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि आप रॉकिंग इन्फॉर्मेशन चैनल पर जुड़े हैं तो इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आप बताइएगा मजा आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, लाइक कर कमेंट करके जरूर बताएं। किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है, क्या है ऐसा, आपके 4 में से ऑप्शन बताना लोकोक्ति का ही नहीं है भैया। ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात ये तो लोकोक्ति है, तबेले के बला बंदर के सिर ये भी आपका लोकोक्ति है, चींटी के पर निकलना ये आपका लोकोक्ति नहीं है, चींटी के पर निकलना यहाँ पे लोकोक्ति नहीं है। तू डाल डाल मैं पात पात, ये बहुत हमने बचपन से सुनते आ रहा है, तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात, ये आपका मूल लोकोक्ति है। देखिए कौन सा नहीं है, चींटी के पर निकालना ये आपका लोकोक्ति नहीं है। क्यों नहीं है भैया, पूरा डिस्कशन लेके आए हैं, व्याख्या सहित लेके आए हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। हर एक भाई बहन से निवेदन करता हूँ पूरा क्लियर करके यहाँ पे कंसेप्ट चलेंगे। चींटी के पर निकलना मुहावरा है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। क्या होता है, मुहावरा है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, हाय हाय, कहाँ गए अभी, लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट जो वीडियो है, अगला वीडियो है, जरूर जल्द से जल्द आने वाला है। ठीक है, तो चलिए